नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम राठौड़ राजवंश का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह वीडियो देखने के बाद में आपको राठौड़ राजवंश से कोई समस्या नहीं रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने पूरे टॉपिक को केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में पढ़ाया है और इसमें हम टॉपिक को केवल परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन करेंगे कि हमारी परीक्षा में कैसे प्रश्न बन रहे हैं। और पूरा टॉपिक अध्ययन करने के बाद में हम कुछ ऐसे प्रश्नों को भी लेंगे जो कि पहले पूछे गए हैं। दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसकी रूपरेखा को देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले राव सिंह ने पाली को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद में मल्लीनाथ ने खेड़ा बाड़मेर को अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद में मंडोर राजधानी राव चूड़ा ने बनाई थी तथा उसके बाद में जोधपुर राजधानी राव जोधा ने बनाई थी। जोधपुर के बाद में राठौड़ राजवंश 3 भागों में बट गया था। बीकानेर की स्थापना की थी राव बीका ने। किशनगढ़ की स्थापना की थी किशन सिंह ने। और मेड़ता की स्थापना की थी राव दूधा ने। तो दोस्तों, इस प्रकार हम पूरे राठौड़ राजवंश का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसमें एक क्वेश्चन राठौड़ शब्द से भी बनता है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट से बना है। राष्ट्रकूट दक्षिण की एक जाति थी। तो दोस्तों, इसमें हमारा पहला राजा आता है राव सिंह। राव सिंह को राठौड़ राजवंश का संस्थापक कहा जाता है। तो हमारा संस्थापक हो जाएगा राव सिंह। उसके बाद में अगला शासक आता है राव चूड़ा। राव चूड़ा को दोस्तों वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगर संस्थापक पूछा जाए तो राव सिंह होगा और अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो राव चूड़ा होगा। दोस्तों, राव चूड़ा राठौड़ राजवंश का प्रथम सबसे बड़ा शासक था और इसने सामंत व्यवस्था प्रारंभ की थी। दोस्तों, उसके बाद में हमारा शासक आता है राव जोधा। राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की, सामंत व्यवस्था प्रारंभ की और दोस्तों इसके काल में आवल बावल की संधि हुई राव जोधा और राव कुंभा के बीच में। दोस्तों, सामंत व्यवस्था का प्रारंभ कई इतिहासकार राव चूड़ा के काल से मानते हैं और कई इतिहासकार राव जोधा के काल से मानते हैं। अगर आपको प्रश्न में ऐसा मिले कि G.H. ओझा के अनुसार सामंत व्यवस्था प्रारंभ किसने की, तो वह राव जोधा ने की थी। अन्यथा आपको ऑप्शन में इनमें से एक का ही नाम मिलेगा कि राव चूड़ा ने की या राव जोधा ने की। तो दोस्तों, अब हम आगे आने वाले शासकों को देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगला शासक है मालदेव। दोस्तों, राठौड़ राजवंश में मालदेव से सर्वाधिक प्रश्न बने हैं। तो देखिए, इसकी उपाधि है, इसे हसमत वाला राजा कहा जाता है और इसे 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का शासक कहा जाता है। दोस्तों, इसके 2 प्रसिद्ध सेनानायक थे, जैता व कुंपा। दोस्तों, इसकी रानी थी स्वरूप दे झाली, जिसने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था, और एक रानी थी उमादे, जिसे रूठी रानी कहा जाता है। दोस्तों, यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी रानी थी जो महासती हुई थी। मालदेव का एक युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, जनवरी 1544 को, जो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें विजेता शेरशाह सूरी रहा था। अगला शासक आता है चंद्रसेन। चंद्रसेन की उपाधि थी महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, भूला बिसरा राजा, और इसे अकबर का प्रबल विरोधी माना जाता है। इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और यह प्रथम शासक था जिसने छापामार अथवा गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी। दोस्तों, अगला शासक आता है मोटा राजा उदय सिंह। दोस्तों, यह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी और अकबर ने नागौर यात्रा के पश्चात में मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर दुर्ग सौंपा था। दोस्तों, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा याद करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, हमारा राजा था मालदेव। मालदेव को कहा जाता है हसमत वाला राजा, 52 युद्धों का विजेता और 58 परगनों का शासक। और इसके 2 प्रसिद्ध सेनानायक थे, जेता व कुंपा। रानी स्वरूपदेव झाली ने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था और एक रानी थी उमादे रूठी रानी के नाम से जानी जाती है, जो कि एकमात्र महासती हुई थी। युद्ध आता है गिरी सुमेल का युद्ध, जो कि मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी विजेता हुआ था। चंद्रसेन की उपाधि थी महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक, भूला बिसरा राजा, और यह अकबर का प्रबल विरोधी था, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी और प्रथम शासक था जिसने छापामार अथवा गोरिल्ला युद्ध पद्धति अपनाई थी। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और अकबर ने नागौर यात्रा के पश्चात में जोधपुर दुर्ग मोटा राजा उदय सिंह को सौंपा था। दोस्तों, एक बार हम हमारी रूपरेखा में देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। पाली के राव सिंह से लेकर जोधपुर के राव जोधा तक का हमने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में राठौड़ राजवंश 3 शाखाओं में बट गया था, बीकानेर, मेड़ता और किशनगढ़। दोस्तों, इसमें हमें बीकानेर शाखा के बारे में पढ़ना होगा। मेड़ता और किशनगढ़ शाखा का सिर्फ आपको संस्थापक याद रखना है। किशनगढ़ शाखा का संस्थापक किशन सिंह हो जाएगा, जो कि आप नाम से ही याद रख लेंगे। मेड़ता का संस्थापक आपको याद रखना है राव दूधा। तो दोस्तों, अब हम बीकानेर शाखा का अध्ययन कर लेते हैं। बीकानेर शाखा का संस्थापक आता है राव बीका और राव बीका ने
बीकानेर शहर की स्थापना की थी राती घाटी स्थान पर। उसके बाद में अगला शासक आता है कल्याणमल। कल्याणमल ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी और यह बीकानेर राज्य का प्रथम शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसके बाद में हमारा अगला शासक आता है महाराजा राय सिंह। महाराजा राय सिंह को राजपुताने का करण कहा था मुंशी देवी प्रसाद ने। दोस्तों यह नाम भी याद रखिएगा, मुंशी देवी प्रसाद, इससे भी प्रश्न बन चुका है। अकबर ने महाराजा राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था और दोस्तों जब चंद्रसेन अकबर का विरोधी हो गया था तो महाराजा राय सिंह को उसे दंड देने के लिए भेजा था। महाराजा राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों का काल देखा था, अकबर और जहांगीर, और इसने जीवन पर्यंत मुगलों की सेवा की थी। उसके बाद में अगला शासक आता है गंगा सिंह। गंगा सिंह को राजपुताने का भगीरथ कहा जाता है और गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और गंग नहर का निर्माण करवाया था। उसके बाद में हमारा अगला शासक आता है शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह बीकानेर का अंतिम शासक था और राजपुताना के प्रथम शासक थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों इसके अलावा हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जिनसे हमारा प्रश्न बनता है। दोस्तों औरंगजेब ने राव अनूप सिंह को माही मरातिब की उपाधि दी थी और बीकानेर शासक करण सिंह शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन थे। धर्मद का युद्ध जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया था। जहांगीर ने गद सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी थी और उपाध्याय का संबंध जोधपुर के जसवंत सिंह से था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राठौड़ राजवंश का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम आगे इससे आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हम कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। बीकानेर का अंतिम शासक कौन था? राव मालदेव, राव चूड़ा, कल्याणमल या शार्दुल सिंह? तो दोस्तों हमने पढ़ा था कि बीकानेर का अंतिम शासक शार्दुल सिंह था जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जसवंत सिंह, गद सिंह, महाराजा गंगा सिंह या राव चंद्रसेन? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराजा गंगा सिंह। हमारा अगला प्रश्न है राठौड़ वंश की मेड़तिया शाखा के संस्थापक कौन थे? राय सिंह, राव दूदा, अनूप सिंह, उदय सिंह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राव दूदा। देखिए दोस्तों इसके बारे में मैंने कहा था कि इसके आपको संस्थापक ही याद रखने हैं। राव दूदा मेड़तिया शाखा के संस्थापक थे और किशनगढ़ शाखा के संस्थापक थे किशन सिंह। आगे हम कुछ और प्रश्न ले लेते हैं। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, कल्याणमल या दुर्गादास राठौड़? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राव मालदेव। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है गोरादाय, पन्नादाय, उमादे या झाली? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उमादे। हमारा अगला प्रश्न है किस राजपूत शासक को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है? राय सिंह, राव दूदा, कल्याणमल या उदय सिंह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राय सिंह। हमारा अगला प्रश्न है राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? मोटा राजा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, राव सिंहा या शार्दुल सिंह? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राव सिंहा। हमारा अगला प्रश्न है गिरी सुमेर का युद्ध कब लड़ा गया? जनवरी 1590, फरवरी 1610, जनवरी 1544 या फरवरी 1600? तो इसका सही आंसर होगा जनवरी 1544। दोस्तों इस डेट को याद रखिएगा, यह काफी बार रिपीट हुई है। जेता एवं कूपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? मालदेव,
राव दूदा, अनूप सिंह या उदय सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मालदेव। हमारा अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी थी? जसवंत सिंह, राव गज सिंह, राव सिंहा या शार्दुल सिंह। हमने अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देखा था कि दल थम्बन की उपाधि राव गज सिंह को दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राव सिंहा, गंगा सिंह, राव चंद्रसेन या अनूप सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राव चंद्रसेन। अगला प्रश्न है, जोधपुर का संस्थापक कौन था? मालदेव, राव दूदा, अनूप सिंह या राव जोधा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राव जोधा। हमारा अगला प्रश्न है, राठौर राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? राव सिंहा, राव चूड़ा, राव जोधा या राव मालदेव। दोस्तों, अगर आपको यह पूरा चैप्टर समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे आगे के अपडेट्स देखने हैं, आगे के आने वाले वीडियोज़ को देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो के लिए अभी इतना ही। थैंक यू।